जैसे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था तो जो घायल थे उनको पहला जो आदमी जा रहा था वो सबसे पहले ये स्वयंसेवक ये कह रहा था कि चिंता मत करो, तुम्हें बचाने के लिए लोग आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बचाने के लिए कोई हाथ आगे करे और उससे किरणें निकले, तभी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा। संगठन के पास जब अच्छे नए इक्विपमेंट होंगे, संगठन के अंदर जो आपने जोश और पवित्र उद्देश्य के साथ काम करने की जो बात कही है, उन सारी चीज़ों के मद्देनज़र यह सिविल डिफेंस आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। मैं आपको इनके भरोसे मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत प्रभावित हूँ। और मैं जब आप बोल रहे थे तो पीछे काफ़ी लोगों की आवाज़ भी सुन रहा था। इतने कम समय में सिविल डिफेंस के संदर्भ में जो आपने बातें कही हैं, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे ह्यूमन इंटरवेंशन से आए किसी प्रकार की आपदा हो, एक नेशन के तौर पे कैसे काम करना है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नागरिक सुरक्षा संगठन के इस 63वें स्थापना दिवस पर सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज इस अवसर पर हमारे बीच में हौसला अफजाई के लिए आदरजोग एसीएस होम श्री भास्कर सावंत जी पधारे। मैं उनका संगठन की तरफ से न केवल इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक विनम्र अनुरोध को स्वीकार किया और अपने अनुभव से हमें लाभान्वित किया। मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत प्रभावित हूँ। और मैं जब आप बोल रहे थे तो पीछे काफ़ी लोगों की आवाज़ भी सुन रहा था। इतने कम समय में सिविल डिफेंस के संदर्भ में जो आपने बातें कही हैं, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे ह्यूमन इंटरवेंशन से आए किसी प्रकार की आपदा हो, एक नेशन के तौर पे कैसे काम करना है, वहाँ से लेकर CDTI क्या डिमांड है, DQRT, OIC पे कितने लोग बढ़ाए जाने चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है, आने वाले टाइम में नीड क्या है, इन सारी बातों को आपने अपने जो मार्गदर्शन है उसके अंदर इन बिंदुओं को समाहित किया। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ जितने भी येलो यूनिफॉर्म वाले हमारे ये जवान स्वयंसेवक साथी हैं, उन सब के लिए बहुत प्रेरणादायी था। और जैसे डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था तो जो घायल थे उनको पहला जो आदमी जा रहा था तो सबसे पहले ये स्वयंसेवक ये कह रहा था कि चिंता मत करो, तुम्हें बचाने के लिए लोग आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बचाने के लिए कोई हाथ आगे करे और उससे किरणें निकले, तभी जान बचे, ये ऐसा नहीं होता है। कई बार आम आदमी जो किसी की पीठ पे थपकी देकर ये बोल देता है कि तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम आ रहे हैं। आपका कथन बिल्कुल वैसा ही है सिविल डिफेंस के लिहाज से। आपने बताया कि आने वाले समय में करेंगे और मुझे यकीन है कि ये संगठन है आपके नेतृत्व में बहुत लाभान्वित होगा। संगठन का जब खुद का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, संगठन के पास जब अच्छे नए इक्विपमेंट होंगे, संगठन के अंदर जो आपने जोश और पवित्र उद्देश्य के साथ काम करने की जो बात कही है, उन सारी चीज़ों के मद्देनज़र यह सिविल डिफेंस आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। मैं आपको इनके भरोसे मैं डायरेक्टर सिविल डिफेंस मोंगा साहब, आपने जब से ये संभाला है, मैं यहाँ इन्होंने बुलाया तो नियंत्रक के तौर पर है, मैं बीच बीच में स्वयंसेवक के तौर पर भी अपनी बात रखूँगा, इसलिए इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं जब यहाँ जयपुर में था और उस वक्त मैंने यह विधिवत तौर पर यहाँ सिविल डिफेंस के लिहाज से ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मैं उन सब चीज़ों के आधार पे आपको कहना चाहता हूँ कि आपने ज्वाइन करने के बाद एक अच्छे ढंग से जो चीज़ों की ज़रूरत है उनको ना केवल समझा, अपितु एसीएस होम सर के स्तर तक उनके अप्रूवल के लिए भी कोशिश की। जैसे मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपने इस चीज़ को समझा कि अभी पीछे लगभग 7-8 महीनों से बोरवेल के अंदर गिरने वाली घटनाएं काफ़ी हुई हैं। आपको लगता है कि हमारे स्वयंसेवक इस लिहाज से भी ट्रेन होने चाहिए कि वो कैसे बोरवेल से किसी की जान बचाएं। आपने इस नीड को समझा और कई बार कोई इंसान किसी ज़रूरत को समझ लेता है, वो भी अपने आप में एक बड़ा कदम होता है। उसके लिए आपका मैं यहाँ हमारे डिप्टी कंट्रोलर, हमारी वार्डन सर्विस के सारे साथी बैठे हैं। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बहुत ही अनुभवी जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिविल डिफेंस के लिहाज से लगाया है, वो सारे बैठे हैं। हमारे सारे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर भाई बहन, वो सारे लोग जिन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया है। मैं
इस बात से अभिभूत हूं और आपको साधुवाद भी देना चाहता हूं कि पीछे कोई भी इंसिडेंट रहा हो, 20 दिसंबर का भांकरोटा इंसिडेंट रहा हो या दूदू पर सिलेंडर का विस्फोट वाला मामला रहा हो, मनोहरपुर वाली रोड के ऊपर बस की जलने की बात रही हो, शहर में और भी कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर आपकी उपस्थिति रही। रात के समय में हेरिटेज नगर निगम हेरिटेज का जो पहले वाला क्षेत्र था वहां पे कुछ घटनाएं हुई, सिलेंडर विस्फोट से कुछ जुड़ी घटनाएं थी। सबसे पहले जब आप पहुंचते हैं तो लोगों में एक यकीन आने लग गया है कि जिस ढंग से आंतरिक सुरक्षा के लिए खाकी पर उनका भरोसा है, आपदा के समय में पीले वालों पे भरोसा है। और आप इस तरीके से सीखते रहिए। सर ने एक बात कही थी, वो मैं उस बात को दोहराते हुए आपको धन्यवाद दूंगा। सर ने कहा था कि अपने स्किल को लगातार इंप्रूवमेंट करते रहिए और ऐसा बन जाइए हरफन बोला कि आपकी जरूरत हमेशा बनी रहे, आप खुद आपको कोई छोड़ ना सके। तो हमें सचमुच इसको काम करना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि एक ट्रेनिंग किया, फॉर्म सी भरा, हम वॉलंटियर बन गए, अब हमें क्या करना है। लगातार आपको अपग्रेड करना पड़ेगा चीजों के साथ। जैसे अभी हम देख रहे थे, ये हौज के साथ बुझाने को तो वो एक पाइप भी ला सकते थे, घरों में भी तो हम पानी का छिड़काव करते हैं, परंतु आपने देखा 50 तरह की चीजें बताई, 45 डिग्री के एंगल से लेकर 180 डिग्री के एंगल तक, और कैसे हाई राइज बिल्डिंग तक बुझाने की सारी चीजें आप देख रहे थे कि कैसे उठाने की प्रक्रिया, जब हमारे पास कुछ भी चीजें नहीं होती, उसको कैसे कैसे काम कर सकते हैं, ये सारे आप लोगों ने किए हैं। मैं उन तमाम सिविल डिफेंस वॉलंटियर का, जिनका नाम भले यहाँ ना आया हो, मैं एसीएस होम सर की तरफ से, डायरेक्टर साहब की तरफ से और स्वयं नियंत्रक जो दायित्व दिया गया है जिला कलेक्टर जयपुर के तौर पर, राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हुए वार्डन सर्विस के लोग, स्वयं सेवक जो यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ये अलग है, ये जगह रखी है और हर जिले के अंदर बड़े मुस्तैदी से इस पे काम हो रहा है। आप कृपया अपने जिले में जब वापस पहुंचे तो जो एसीएस होम के जो अभी हमें मार्गदर्शन में जो पॉइंट मिले हैं, कृपया अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे ढंग से स्ट्रेंथन कर पाएँ खुद को। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जितने भी हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने काम किया, इस पूरे प्रदर्शन के दौरान जिन्होंने अपनी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ दिखाई, मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, पर सिविल डिफेंस की इस पताका को, इस ध्वज को जिन्होंने ऊंचा उठा रखा है, जिनको यह साबित करना आता है कि हम बिना जान माल, अपनी जान माल की परवाह किए बिना सामने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, सर्वभूत सभी प्रकार के अवयवों के हितों की रक्षा के लिए हम तत्पर हैं। सर्वभूते हिते रक्षे, उसके लिए काम करने वाले तमाम लोगों को धन्यवाद दूंगा। आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर।